नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल और आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस और उसमें जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा मौलिक अधिकार। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले 4 लाइन कहना चाहूँगा। 4 लाइन इस प्रकार है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए इसी के साथ अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। बात शुरू होती है तब से जो सबसे पहले मौलिक अधिकार लिए गए थे वो थे अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार को हम बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान के अंदर भी हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। मूल में जब संविधान बना था तो संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, ठीक है सर। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली और समय के साथ में एक हमारा मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार आता है, जो कि अनुच्छेद 31 में होता है यानी कि 31 में होता है, वो हमारा डिलीट कर दिया गया। अब संविधान को उसे दूसरे भाग में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं होता। ठीक है, हम शुरू करते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो हमारे भाग 3 के अंदर आते हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जाते हैं। ठीक है सर। जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है वो ये है समता का अधिकार, जो हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जाता है। ठीक है। दूसरा जो हमारा है मौलिक अधिकार वो ये है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा 19 से लेकर के 22 तक जाता है। ठीक है सर। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक जाता है। ठीक है सर। और हमारा चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक जाता है। ठीक है सर। पांचवा है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक जाता है। ठीक है सर। जो हमारे छठा था संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद हमारा 31 के अंतर्गत आता था, ये अब हमारा डिलीट कर दिया गया है। डिलीट माने संविधान के अंदर तो है अभी ये, लेकिन अब हमारा ये मौलिक अधिकार नहीं रहा है। ठीक है सर। अगली चीज क्या है? अगला है हमारा छठा बात। अब देखा जाए तो कायदे में ये तो हमारा रहा नहीं, तो जो छठा हमारा मौलिक अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 का जो अगर मैं आपको इस्तेमाल बताऊं तो कुछ इस प्रकार से होता है कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वो यदि हमारे किसी भी मूल अधिकार का खंडन होता है या हमारे कोई भी मूल अधिकार के साथ हमें नहीं मिल पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट जारी करता है, जिसके बाद में हमारे जो मूल अधिकार है उनके ऊपर हमें वापस हमारे दे दिए जाते हैं। प्रक्रिया होती है उसकी, समय के साथ में वो प्रक्रिया भी आपको हम बताएंगे। ठीक है सर। आगे बात करते हैं। तो मैं बता रहा था कि मौलिक अधिकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही अवेलेबल है, जैसे कि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, भारत के हम रहने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ हमें ही अवेलेबल है। मौलिक अधिकार कोई यदि फॉरेन से कोई व्यक्ति आता है वो उसे भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसके प्रति उसमें कुछ कंडीशंस है। जैसे कि हमारे पास में जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आते हैं, लेकिन सभी अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते। जो अधिकार दिए जाते हैं, हमें जो दिए जाते हैं वो चीज समझिए। जैसे हमें जो दिया जाता है वो एक तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये हमारे मौलिक अधिकार ऐसे हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये हमारे मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हम भारतीयों को दिए गए हैं। ये किसी और फॉरेनर को नहीं दिए गए, किसी और विदेशी व्यक्ति को ये नहीं दिए जाते। लेकिन इनके अलावा जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो विदेशियों को भी दिए गए होते हैं। अब एक चीज यहाँ पर समझने वाली ये है कि मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे मौलिक अधिकार कभी भी कम नहीं किए जा सकते। मौलिक अधिकार हमारे समय की नीड के अनुसार, यदि सरकार को ऐसा लगता है, राज्य को ऐसा लगता है कि इस समय हमारे मौलिक अधिकार मिलना हमारे लिए ठीक नहीं है, ऐसी परिस्थितियां ठीक नहीं है देश की कि मौलिक अधिकार सबको दिए जाए, तो उस अवस्था में राज्य हमारे मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है, उनको सीमित कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो समय वो खत्म होगा, मौलिक अधिकार हम वापस से में दे दिए जाएंगे। जैसे कि इमरजेंसी का पीरियड होता है, आपातकाल जब लगता है, तो उस समय पर हमें बहुत सारे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं जो हमसे वो छीन लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी का वो टाइम खत्म होगा, आपातकाल का वो टाइम खत्म होगा, वो हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार हमें वो वापस लौटा दिए जाएंगे। ठीक है, ये कुछ तरह की कंडीशंस होती है हमारी।
अब मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कराया था, टोटल जो मैंने आपको अभी तक बताया है वो ये था कि सर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। ठीक है सर। दूसरी बात क्या है कि जो पहला हमारा मौलिक अधिकार है वो ये है कि समता का अधिकार। समता का अधिकार क्या होता है हमारा, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक जाता है। ठीक है सर। जो दूसरा है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक जाता है। ठीक है सर। जो हमारा तीसरा आता है वो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक जाता है। ठीक है सर। जो नेक्स्ट है हमारा वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक जाता है। ठीक है सर। अगला है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक जाता है। ठीक है सर। अगला है हमारा ये जो कि मैंने आपको अभी से पहले ही बताया था, वो था हमारा संपत्ति का अधिकार। ये अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा। ठीक है सर। तो इसे हम हटा देते हैं। अब ये आता अनुच्छेद 31 के अंतर्गत है। याद रखने वाली बात ये, अगर किसी वजह से कोई एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप ये जवाब देंगे कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि पहले हमारा मौलिक अधिकार था लेकिन अब वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो होगा आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था। ठीक है सर। अगला है हमारा, अब मतलब देखा जाए ना तो सब बात की 100 बात की अगर मैं एक बात करूं तो बात ये है, अगर हमारा संविधान जितने हमारे मौलिक अधिकार हमें संविधान के दिए हैं, अगर उनका खंडन होता है या हमें हमारे जो मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते, तो उसके लिए हमारे पास में जो उपचार है वो हमारा अनुच्छेद 32 देता है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कि यदि हमारे मूल अधिकार किसी ऐसी परिस्थिति में जो कि इमरजेंसी की या आपातकाल की ऐसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ में यदि शोषण होता है या हमारे साथ हमें समता नहीं दी जाती, हमें इक्वालिटी नहीं दी जाती, हमें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, तो उस समय हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स है, सुप्रीम कोर्ट उसके आधार पर रिट जारी करेगा और हमें हमारे संविधान, हमारे मौलिक अधिकार हमारे दिलाने में हमारी मदद करेगा। ठीक है सर। जो पावर है ना रिट जारी करने की, सुप्रीम कोर्ट की होती है, वो आर्टिकल 32 में। लेकिन अगर आपसे सवाल तो ये पूछ सकता है ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स हमारे देने के लिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो जो हमारा हाई कोर्ट होगा वो आपके अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आपको रिट जारी करता है और आपको आपके मौलिक अधिकार आपको लौटाने में आपकी मदद करता है। ठीक है सर। साथियों, अभी इसी के साथ मैं आपको इतना ही आज आपको बताना चाहूंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ठीक है सर। धन्यवाद।